हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी भी बहुत बेहतरीन ढंग से जा रहा होगा। ठीक है, तो हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान का भाग 1 यानी कि भूगोल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बहुविकल्पीय सारे चैप्टर से मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो एक एक करके मैं सारे कुल टोटल 70 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं भूगोल से सिर्फ। ठीक है, भाग 1। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन है मेरे भाई सारे के सारे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण है। ठीक है, भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है मेरे भाई, तो अधिक सिंचाई है। ठीक है, अधिक सिंचाई आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अधिक सिंचाई। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा, ठीक है, भारत के सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण मिट्टी है। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, जलोढ़ मृदा जो है भारत के, ठीक है, जलोढ़ मृदा भारत के कई क्षेत्रों में पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। आगे चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में, ठीक है, किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो आपका आंसर क्या होगा, उत्तरांचल में जो है इस सीढ़ीदार खेती पाई जाती है। ठीक है, उत्तरांचल आपका राइट आंसर होने वाला है। आगे चलिए, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा की बात करें तो मेरे भाई गुजरात में पाई जाती है काली मृदा। ठीक है, काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है, तो गुजरात में। देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित संसाधन नहीं है। ठीक है, मानव निर्मित संसाधन नहीं है तो मेरे भाई इंजीनियर जो है मानव निर्मित है, प्रौद्योगिकी जो है मानव निर्मित है, मशीनें जो है मानव के द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो जो वन है ये आपका राइट आंसर होगा क्योंकि ये आपका प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, वन। वन एक मानव निर्मित संसाधन नहीं है। ठीक है, आगे चलिए, अगला कह रहा है कि ये शब्द किसने कहे। कौन से शब्द मेरे भाई, हमारे पास हर व्यक्ति की, ठीक है, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है परंतु किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। ये इतने वर्ड जो है मेरे भाई महात्मा गांधी ने कहे थे। ठीक है, किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, आगे चलिए, कह रहा है कि संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता, क्या कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, तो ये मेरे भाई संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। कौन से संसाधन, संभाव्य संसाधन कहलाते हैं जिनका उपयोग नहीं होता है। ठीक है, संसाधन के क्षेत्र में। मेरे भाई ये आपके संसाधन एवं विकास के चैप्टर से क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, 10-10 क्वेश्चन हर चैप्टर से उठाए हैं। ठीक है, आगे चलिए, कह रहा है कि कौन से राज्य में लेटेराइट मृदा पाई जाती है। लेटेराइट मृदा कौन से राज्य में पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा केरल। ठीक है, केरल राज्य में लेटेराइट मृदा जो है पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, करा निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो जो आपका भूमि होगा ये प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, जल भी प्राकृतिक संसाधन है, खनिज भी प्राकृतिक संसाधन है। तो भवन जो होगा आपका राइट आंसर होगा क्योंकि मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक है, भवन आपका राइट आंसर होने वाला है। आगे चलिए, 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है संसाधन एवं विकास के चैप्टर का। ठीक है, इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीनीकरण संसाधन है। ठीक है, नवीनीकरण संसाधन है तो आपका ज्वारीय ऊर्जा जो होगा राइट आंसर होने वाला है। ज्वारीय ऊर्जा नवीनीकरण संसाधन के रूप में आता है। ठीक है, तो अगला चैप्टर की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला चैप्टर क्या है मेरे भाई, वन एवं वन्य जीव। ठीक है, भूगोल से ही है, वन एवं वन्य जीव का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपा होगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपके पेपर में छपा होगा। तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है मेरे भाई आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। किसमें स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन स्थानीय जाति का उदाहरण है। स्थानीय जाति का उदाहरण आपका निकोबारी कबूतर है। ठीक है, निकोबारी कबूतर स्थानीय जाति का उदाहरण है। ठीक है, आगे चलिए फ्रेंड्स, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अस्थायी वन पाए जाते हैं। ठीक है, सर्वाधिक अस्थायी वन पाए जाते हैं तो इसका ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है आपका सर्वाधिक अस्थायी वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक अस्थायी वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, पेरियर बाग
रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पेरियार बाग। ठीक है, पेरियार बाग रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है दूसरा वाला राइट आंसर होने वाला है। केरल राज्य में पेरियार बाग रिजर्व स्थित है। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वन और बंजर भूमि को, ठीक है, वन और बंजर भूमि को जो सरकार व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा होगा राइट आंसर, अवर्गीकृत वन। ठीक है, अवर्गीकृत वन जो होता है व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं उन्हें अवर्गीकृत वन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बीज बचाओ आंदोलन क्या था? बीज बचाओ आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बीज बचाओ आंदोलन जो था आपका राइट आंसर दूसरा होने वाला है। टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन क्या कहलाता है मेरे भाई? बीज बचाओ आंदोलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है? चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई वृक्षों की रक्षा करना। ठीक है, वृक्षों की रक्षा करना जो होगा चिपको आंदोलन से संबंधित था, वृक्षों की रक्षा करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन्य जीवन रक्षण, ठीक है, भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? कब लागू किया गया था? तो 1972 में लागू किया गया था भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम। ठीक है, 1972 में लागू किया गया था। आगे चलिए। किस राज्य ने सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम और कब संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव रखा? ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला है उड़ीसा। उड़ीसा 1988 में पहला राज्य बना जो संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव रखा था, उड़ीसा। ठीक है, कब रखा था? तो 1988 में रखा था। ठीक है, आगे चलिए। कहता है कि लुप्त जातियों से क्या तात्पर्य है? लुप्त जातियों से मेरे भाई पूरी तरह से समाप्त हो जाने का तात्पर्य है। ठीक है, लुप्त जातियों से क्या तात्पर्य है? पूरी तरह से समाप्त हो जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उड़ीसा और बिहार की जनजातीय शादी के दौरान, ठीक है, उड़ीसा और बिहार के जो लोग होते हैं शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करते हैं? ठीक है, किस वृक्ष की पूजा करते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है इमली और आम। ठीक है, इमली और आम के वृक्ष की पूजा करते हैं। यूपी वाले पीपल और कदम की पूजा करते हैं। ठीक है, यूपी के लोग। उड़ीसा और बिहार वाले कहाँ के करते हैं? किस पेड़ के? तो इमली और आम के करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुर्लभ जातियां किसे कहते हैं? दुर्लभ जातियां कहते हैं मेरे भाई संख्या कम और सुमेध। ठीक है, संख्या कम या सुमेध को दुर्लभ जातियां कहते हैं। दुर्लभ जातियां किसे कहते हैं? संख्या कम या सुमेध को। ठीक है, तो ये तो रहा 12 क्वेश्चन वन एवं वन्य जीव से, चैप्टर नंबर 2 से। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 3। ठीक है, नाम क्या है? जल संसाधन। जल संसाधन से हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न को देखने वाले हैं। तो इसमें आपका पहला क्या है कि इनमें से किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा? ठीक है, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। तो इसका राइट आंसर होने वाला है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ठीक है, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को कहा जाता है? ठीक है, राजस्थान में छत वर्षा जल को इकट्ठा जब करते हैं तो उसको टांका कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? टांका कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन बांध का दुष्प्रभाव नहीं है? ठीक है, कौन बांध का दुष्प्रभाव नहीं है? ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बाढ़ नियंत्रण। बाढ़ नियंत्रण जो है मेरे भाई बांध का दुष्प्रभाव नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर टिहरी बांध बनाया गया है? ठीक है, इसको आप लोग VPI नाम दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, टिहरी बांध जो है मेरे भाई आपके भागीरथी नदी पर, ठीक है, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बनाया जा गया है। ठीक है, बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? टोटल, ठीक है, टोटल जल के कुल आयतनों का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है मेरे 96.5%। ठीक है, 96.5% भाग महासागर में पाए जाते हैं जल के। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में जल के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय है? ठीक है, अलवणीय है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है 2.5%। ठीक है, 2.5% भाग अलवणीय है। ठीक है, विश्व के जल में कुल आयतन का 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? ठीक है, अलवणीय जल का स्रोत है, तो मेरे भाई इसका आंसर होने वाला है वर्षण भी है, सतही जल भी है और भौमलज है। भौमलज भी सारे के सारे जो है जल का स्रोत है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? उपयुक्त सभी होने वाला है। ठीक है, उपयुक्त सभी जो है अलवणीय जल का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सलाल बांध, ठीक है, सलाल बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है? ठीक है, सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है चेनाब नदी पर। ठीक है, चेनाब नदी पर सलाल बांध को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं, जो लोग बसे हैं, वो लोग वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? तो गुल अथवा कुल। ठीक है, गुल अथवा कुल होने वाला है इसका आंसर। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? गुल अथवा कुल होने वाला है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई कि नागार्जुन सागर, ठीक है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध मेरे भाई कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन जो सागर बांध है कृष्णा नदी पर स्थित है। तो 10 क्वेश्चन हो गए जल संसाधन से। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। उसका नाम है कृषि। ठीक है, भूगोल के कृषि चैप्टर में हम लोग पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सी एक रबी फसल है? रबी फसल कहा मेरे भाई। ठीक है, तो रबी फसल आपका गेहूं आ जाता है। गेहूं क्या है? आपका रबी फसल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी एक रेशेदार फल है? फसल है, रेशेदार फसल है, तो इसे का आंसर हो जाएगा मेरे भाई जूट। जूट क्या है? रेशेदार फसल है। इसका एक और नाम होता है सुनहरा। ठीक है, सुनहरा रेशा, सुनहरा रेशा, इसका एक और नाम होता है सुनहरा रेशा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? जूट जो है एक रेशेदार फसल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से किस पेय फसल में भारत विश्व का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? यानी कि कॉफी, दालें, चाय, दही। ठीक है, पेय पदार्थ ये नहीं है आपका, चाय कॉफी में से ज्यादा भारत किसका निर्यात आयात करता है? तो इसका आंसर होने वाला है आपका चाय का। ठीक है, चाय का जो है आपका राइट आंसर होने वाला है विश्व भारत में। ठीक है, विश्व में भारत अग्रणी है चाय के मामले में, उत्पादक भी अधिक करता है, निर्यात भी अधिक करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रोपण कृषि का उदाहरण है? रोपण कृषि का उदाहरण है मेरे भाई चावल नहीं है, ठीक है, रबड़ भी नहीं है, गेहूं भी नहीं है, इसका आंसर होने वाला है चाय। चाय जो होगा मेरे भाई रोपण कृषि का एक उदाहरण है। आपका ऑप्शन नंबर चौथा जो होगा राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, राइट आंसर होने वाला है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, करा कि विश्व में कौन सा देश तिलहन उत्पादन में अग्रणी है? तिलहन उत्पादन में भाई भारत जो है सबसे पहले नंबर पर है तिलहन के उत्पादन में। ठीक है, विश्व में सबसे पहले भारत है तिलहन उत्पादन। लीजिए भाई अगला क्वेश्चन आ गया आपका, निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि का एक उदाहरण है? जस्ट अभी मैंने एक क्वेश्चन के पीछे बताया था, क्या था आपका? चाय था। चाय एक रोपण कृषि, ठीक है, रोपण कृषि का उदाहरण है। रोपण कृषि का उदाहरण क्या है आपका? चाय है। ठीक है, काफी बच्चे धान को मार के आते हैं, चावल को मार कर आते हैं, मेरे इसका आंसर क्या होगा? चाय होने वाला है। ठीक है, अगला 7वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, करा निम्नलिखित में से कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है? ठीक है, रेशेदार फसल नहीं है। इसमें आप सभी जानते हैं कपास जो है, जूट और ये तीनों के तीनों सारे क्या है मेरे भाई? रेशेदार होने वाले हैं। ठीक है, रेशेदार फसल है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? रबर। ठीक है, रबर जो होगा आपका रेशेदार फसल नहीं है, रेशेदार फसल नहीं है रबर। ठीक है, रबर आपका राइट आंसर होने वाला है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? देखिए मैंने आपको बताया था इसके पहले क्वेश्चन में कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है। ठीक है, जूट को क्या कहा जाता है? सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को, ठीक है, पालना क्या कहलाता है? रेशम को बनाने के लिए मेरे भाई रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है सेरीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर जो है रेशम के कीड़ों को पालना कहलाता है सेरीकल्चर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सा देश विश्व में फल, ठीक है, फल एवं सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे बड़ा उत्पादक विश्व में, ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक जो है भारत है, फल एवं सब्जियों का, फल एवं सब्जियों का सबसे बड़ा जो देश, सबसे ज्यादा उत्पादक वाला देश कौन सा है? भारत है, ठीक है। तो हम लोग अपने अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, उसका नाम क्या है? खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन से मैंने टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न लाए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से लौह अयस्क की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? लौह अयस्क की सर्वोत्तम किस्म जो है मेरे भाई हेमेटाइट है, ठीक है, हेमेटाइट लौह अयस्क की सर्वोत्तम किस्म मानी जाती है, हेमेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कह चूना पत्थर, चूना पत्थर निम्नलिखित उद्योगों में से किस एक उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है? ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला मेरे भाई चूना पत्थर जो एक सीमेंट उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है, सीमेंट उद्योग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित खनिजों में से जीवाश्म ईंधन कौन सा है? जीवाश्म ईंधन आपका होने वाला है मेरे भाई कोयला, ठीक है, कोयला जो है आपका जीवाश्म ईंधन का काम करता है, ठीक है, जीवाश्म ईंधन का काम करता है कोयला। अगला क्वेश्चन देखिए, उड़ीसा निम्नलिखित खनिजों में से किसका अग्रणीय उत्पादक है? ठीक है, उड़ीसा, उड़ीसा जो है मेरे भाई सबसे ज्यादा तांबा उत्पाद करता है, ठीक है, उड़ीसा जो है मेरे भाई तांबा सबसे ज्यादा उत्पाद करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा खनिज ब्लीचिंग पाउडर पेंट कीटनाशक बनाने में उपयोग होता है? ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला है मेरे भाई मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज जो है ब्लीचिंग पाउडर पेंट और कीटनाशक का बना, ठीक है, कीटनाशक दवाओं को बनाने में उपयोग किया जाता है मैग्नीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज, ठीक है, सबसे कठोर है? सबसे कठोर खनिज कौन सा है? लोहा, सिरखाड़ी, बॉक्साइट, हीरा। तो इसमें सबसे ज्यादा कठोर जो है खनिज हीरा है, ठीक है, हीरा आपका सबसे ज्यादा कठोर खनिज होता है, हीरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के लाए हैं सारे के सारे एनसीईआरटी के होने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा खनिज महासागरीय जल से प्राप्त किया जाता है? महासागरीय जल से प्राप्त होने वाला खनिज मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम जो है महासागरीय जल से प्राप्त होने वाला खनिज है, ठीक है। इसमें मेरे भाई मैंने 7 ही क्वेश्चन रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं हम लोग, ठीक है, इसका चैप्टर का नाम है विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग से अब सारे क्वेश्चन लगेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पाद की निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है? ठीक है, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद, तो मेरे भाई ये आपका द्वितीयक कार्य कहलाता है, क्योंकि कच्चा माल जो है पहले बनता है, उसके बाद जो है कि आपका मूल्यवान, यानी कि जब कच्चे माल को बना देता है पक्का माल, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? द्वितीयक कार्य कहते हैं, ठीक है, द्वितीयक कार्य कहते हैं। चलिए भाई, किस देश की आर्थिक शक्ति निम्नलिखित में से किसके विकास में मापी जाती है? ठीक है, किसके विकास में मापी जाती है? तो ये आपका है विनिर्माण उद्योग, ठीक है, विनिर्माण उद्योग के रूप में मापी जाती है आर्थिक शक्ति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उद्योग की अवस्थिति में, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है पूंजी और न्यूनतम उत्पादन लागत, ठीक है, पूंजी और न्यूनतम उत्पादन लागत जो है आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अन्य तीनों से उपर्युक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर भिन्न है? ठीक है, कच्चे माल के स्रोत के आधार पर भिन्न है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है पेट्रोल रसायन उद्योग, पेट्रोल रसायन उद्योग आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में कच्चे जूट और जूट से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक करता है? सबसे बड़ा उत्पादक करने वाला विश्व का सबसे ज्यादा देश जो है जूट में, तो आपका भारत होने वाला है, ठीक है। भारत जो है विश्व भर में कच्चे जूट और जूट से बनी वस्तुओं का सबसे ज्यादा उत्पादक देश बना है, ठीक है, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया जाता है? ठीक है, जर्मन के सहयोग से स्थापित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है दुर्गापुर, ठीक है, दुर्गापुर होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? ठीक है, भारत की इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई पुणे। पुणे को जाना जाता है इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित राज्य समूहों में से किस राज्य समूह में सबसे अधिक चीनी मिलें हैं? चीनी मिलें पूछ लिया है कि किस राज्य में सबसे अधिक पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होने वाला है उत्तर प्रदेश और बिहार में चीनी मिलों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार में पाया जाता है चीनी मिलों की संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर लोहा और इस्पात उद्योग के अतिरिक्त, ठीक है, वाहन निर्माण उद्योग का केंद्र है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई जमशेदपुर। जमशेदपुर जो है आपका लोहा और इस्पात उद्योग के अतिरिक्त वाहन निर्माण उद्योग का केंद्र है, जमशेदपुर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए भाई, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क है? 2। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में आपके 2 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क हो पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपका जो है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट चैप्टर है भूगोल का। भूगोल का लास्ट चैप्टर जो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं से है। ठीक है, तो चलिए भाई, निम्न में से कौन से 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे को आपस में जोड़ते हैं? ठीक है, पूर्वी पश्चिमी गलियारे को आपस में जोड़ते हैं, तो इसका नाम होगा मेरे सिलचर और पोरबंदर। ठीक है, सिलचर और पोरबंदर जो है पूर्वी और पश्चिमी गलियारे को एक दूसरे से जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए, निम्न में कौन सा पत्तन पूर्वीय तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकांश गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित भी है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम एक पूर्वी तट पर स्थित है जो स्थलीय तथा अधिकांश गहराई का पत्तन है तथा ये सुरक्षित भी है। ठीक है, चलिए, उत्तरीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में छपा होगा। ठीक है, उत्तरीय रेलवे का मुख्यालय क्वेश्चन आपके पेपर में छप के रखा होगा, इसका राइट आंसर होने वाला है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में स्थित है उत्तरीय रेलवे का मुख्यालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि STD किसे कहते हैं? इसका फुल फॉर्म आपको बताना है STD का। ठीक है, तो इसका क्या होगा मेरे सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ठीक है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग जो होता है STD का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देश का पुराना कृत्रिम पत्तन, ठीक है, कृत्रिम पत्तन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है चेन्नई जो है देश का पुराना कृत्रिम पत्तन है। ठीक है, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसको भारतीय डाक संचार तंत्र में प्रथम श्रेणी की डाक समझा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला है मेरे भाई कार्ड व लिफाफे। कार्ड व लिफाफे जो है राइट आंसर होने वाला है डाक संचार तंत्र में प्रथम श्रेणी की डाक समझा जाता है। चलिए, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 निम्न में से किन स्थानों के बीच नौकागाम्य है? ठीक है, नौकागाम्य है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का पूछा है, तो इसका आंसर होने वाला है मेरे भाई इलाहाबाद एवं हल्दिया। ठीक है, इलाहाबाद एवं हल्दिया संख्या 1 निम्न, ठीक है, स्थानों के बीच नौकागाम्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि उत्तर दक्षिण गति द्वारा किन 2 अंतिम सिरों के नगरों को जोड़ता है? उत्तर से लेकर, ठीक है, दक्षिण तक जो जोड़ते हैं उसे श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम जो है उत्तरी और दक्षिणी गति द्वारा से जोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री पत्तन लौह अयस्क, ठीक है, लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में प्रयुक्त पत्तन है? ठीक है, प्रयुक्त पत्तन है, तो इसका आंसर होने वाला है मार्मा गांव। मार्मा गांव जो है समुद्री पत्तन लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में किया जाता है मार्मा गांव का। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं से। कह रहा है कि किस क्षेत्र में विशेष प्रावधान के माध्यम से वायु यात्रा को आम जनता तक पहुंचाया जाता है? ठीक है, आम जनता तक पहुंचाया जाता है, तो इसका आंसर होगा मेरे भाई उत्तरी पूर्वीय राज्य। ठीक है, उत्तरी पूर्वीय राज्य को जो है मेरे भाई वायु यात्रा को आम जनता तक पहुंचाया जाता है। तो मेरे भाई ये रहे मेरे भूगोल से सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन, वो भी एनसीईआरटी के द्वारा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।